जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपसे इंस्पायर होकर और भी लोग। दक्षिणी दिल्ली के संगम बिहार में रहने वाले अल्तमस गाजी ने हमदर्द पब्लिक स्कूल में पढ़कर यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बने। उन्होंने संगम बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। उनको बधाई देने वाले लोगों का उनके निवास स्थान पर तांता लगा और खुशी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली, संगम बिहार। हमारे छोटे भाई ने बहुत खुशी का मौका है कि आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा पास करके हम सभी लोगों का सीना चौड़ा कर दिया। बहुत ही गर्व हम लोगों को अपना स्पेशल बनाने के लिए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह का कि अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, उसके बाद फैमिली का, छोटे अभी और सिबली भाईजान, जो मैं यहाँ रह रहा था 3 साल से, काफ़ी जद्दोजहद हुई। उसमें जो सपोर्ट रहा वो हमारे तजे भाई, चाचा, और इसके बाद जो गांव में, घर पे बाकी जितने लोग जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े थे, इन्होंने सपोर्ट किया, सबको मेरी तरफ से शुक्रिया, दोबारा से शुक्रिया। और क्या हुआ सबसे पहले BBC 24 न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं, जो आपने यूपीएससी परीक्षा पास की है, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? तो अभी तक जो रिजल्ट आया है तब से अभी फीलिंग सिंक इन हो रही है कि इतना ज़्यादा बड़ी कामयाबी मिली है। और उसके बाद मेरे तरफ से भी इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो प्लेटफॉर्म मुझे यूपीएससी पास करने के बाद मिला है, इससे बस यही कहना चाहूँगा लोगों को कि जिस सोसाइटी ने आपको बनाया है उसको दोबारा कंट्रीब्यूट करें, वापस कंट्रीब्यूट करें। जो आपको मिला है उसको दोबारा सोसाइटी को वापस करें। इसी ज़ील के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने सूबे का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये सवाल कीजिए, हमेशा पूछा जाता है कि कैसा महसूस हो रहा है। तो हाँ, ये फीलिंग अभी तक सिंक इन कर रही है। धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप जो है एक मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां से बहुत लोगों की ज़िंदगी को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो अभी तक ये सिंक इन कर रहा है। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे परिवार में? सबसे पहले तो मैं एक गॉड फेयरिंग पर्सन हूँ, तो अपने खुदा को श्रेय दूंगा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स और ख़ास करके अम्मा, और उसके बाद जो मेरे बाकी ख़ानदान के लोग हैं, चचा, चचेरे भाई और ममेरे भाई, सब जो, और फिर मेरे गांव, मेरे शहर के आसपास नेबर्स, सबको इसका श्रेय दूंगा। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में भी लगभग लोग परीक्षाएं करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, उस तरीके से कामयाब हो गया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लाइफ में होती है वो वही है कि आपके अंदर जो ज़ील है कंट्रीब्यूट दोबारा करने की, उस ज़ील को आप अपना वाई बना लें। फ्रेडरिक नीशा ने कहा कि जिसके पास वाई होता है वो कोई भी हाउ बियर कर सकता है। यानी कि आपको ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएंगी, उस वाई को कंप्लीट करने के लिए वो आपको लेनी चाहिए, और उस ज़ील के साथ सोसाइटी में दोबारा कंट्रीब्यूट करें। और जिस जगह पे भी हों, आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन है, PhD है, आप यूपीएससी में नहीं आना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे सोसाइटी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, अपने तरफ से फुल एफर्ट। देश दुनिया के अमन अमान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये तो मेरी सबसे गुजारिश है, बाकी जो लोग हैं, सोसाइटी है, सबसे गुजारिश है कि पीस जब तक नहीं होता तो डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। तो डेवलपमेंट तभी इम्पॉर्टेंट है जब ज़िंदगी में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हो। तो ये तीनों चीज़ें पीस के साथ होनी चाहिए। और जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ये आइडियल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको फॉलो करें, ताकि जो सोसाइटी है वो और बेटर हो सके। बहुत सारे लोग आपको आज मुबारकबाद देने आए हैं, हुजूम लगा हुआ है और दुनिया में लोग देख भी रहे हैं आपको, तो किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? मेरे पास उसके लिए वर्ड्स नहीं है कि कैसे शुक्रिया अदा करें, लेकिन अब बहुत बहुत आभारी हैं लोगों के कि इतनी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा लोग चारों तरफ से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे किया, और फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने आने वाली ज़िंदगी में, लाइफ में जो भी आपको मौका मिलेगा उसमें आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अपने तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको फुलफ़िल कर पाऊँ। तो यही पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करें। कितनी कम उम्र में आप इस मकाम तक पहुँचे? अभी उम्र मेरी 24 साल है जी। तो फिर देखते हैं आगे क्या रहता है और किस तरीके से जो ये मुकाम मिला है उसको हम बाकी लोगों तक
इसका कंट्रीब्यूशन कर तो सकें। आगे क्या जहन में इरादे अब दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से आगे आप देश के लिए आगे उभर कर आएंगे? चूँकि इस बार रैंक 280 के आसपास आया है, तो अभी फिल्म्स तो नज़दीक है, तो हो सकता है इस बार ना दें, अगली बार दें और दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा करके और ज़्यादा इन्फ्लुएंस दुनिया में इंडिया के जो लोग हैं उन तक इन्फ्लुएंस और ज़्यादा करके और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें दोबारा सोसाइटी की तरफ, ये मौका मिले, ये चाहते हैं। बच्चे भी आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मासूम बच्चे भी हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बच्चों के लिए अभी एक मैसेज ये है कि शुरुआत से दो तरीके के लोग हैं। एक जो शुरुआत से प्रेशर बनाते हैं कि भाई तुमको यही करना है, दूसरे गाइडेंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से गाइडेंस ज़रूरी है कि बच्चा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। ये सबके पास कुछ इन्नेट टैलेंट होता है, उस यूनिक लोग होते हैं सब, तो अपनी यूनिकनेस को पहचानें धीरे धीरे टाइम के साथ और उस यूनिकनेस पे ज़्यादा वर्क करें, तभी आपको जो सक्सेस के स्टेप्स हैं उस पर चलना ज़्यादा आसान है। जी, आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस तरह से आप पूरे देशवासियों को? संदेश यही है कि आप लोग जो भी जिस जगह पे हैं, जहाँ जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में आप हैं, वहाँ पे सोसाइटी को दोबारा आप सोसाइटी जिसने पाया है वो कंट्रीब्यूट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स जो हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की, उसको फॉलो करें ताकि पीस और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चल सके इंडिया में। शुक्रिया। हासिल करके संगम बिहार मुस्लिम लाइन की अफिलियत को और अपने ख़ानदान को और बिहार मुजफ्फरपुर कावा यादव के रहने वाले वहाँ के शान को हमने बढ़ाया है। और मेरा ख्याल है कि हमारे संगम बिहार में कोई यूपीएससी यानी आईएएस के कोई नहीं थे, न हमारे गाँव में। हम जहाँ के रहने वाले हैं, इस्लामपुर के रहने वाले हैं, सब करीब करीब हैं। वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, पीएचडी बहुत काम है, लेकिन आईएएस की हैसियत से ये पहली बार हमने वहाँ रोशनी डाला है। और इंशाअल्लाह हम लोग अपने बच्चे को इस मस्जिद में नहीं छोड़ सके, लेकिन जो हमारे अजीज हैं उनके बच्चे अभी पानी में चल रहे हैं, अल्लाह ऐसे ही जज्बात और हासिल कर। हमारे आपके साथ में कहा है कि जो बच्चे आखिरत और दुनिया को लेकर चलेगा वो कामयाबी मिलेगी। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया।